2003 मेरे लिए बहुत खास है। 2003 में सबसे पहली बार मेरा अपना डेस्कटॉप आया। 2003 ही वही साल है जब मैं पहली बार अपने प्राइमरी मटेरियल को लिखने का कोशिश शुरू की अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में। तब मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं हुआ था, लखनऊ रहता था। कुछ दिन से प्रोग्राम चल रहा था एक जगह घूमने जाने के लिए, मैं और मेरे मम्मी पापा। गाड़ी का बंदोबस्त था, गाड़ी लेके जाएंगे। मम्मी पापा दोनों ही ऑफिस गए हुए थे। ये तय था कि दोपहर को ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे और शाम को हम लोग निकलेंगे। दोपहर के बाद जब वो लोग घर आए, पता चला हमारा जो ड्राइवर है वो बीमार हो गया, वो नहीं जा सकता है। सबसे पहला धक्का। नए तरीके से एक ड्राइवर ढूंढना, वो भी 5-6 घंटे में, एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन ऊपर वाले का मेहरबानी, फिर हमें एक ड्राइवर मिल ही गया जो जाने के लिए तैयार भी हो गया। रात को पराठा, दम आलू और मिठाई ये सब लेके गाड़ी में निकल पड़े लखनऊ से 8-9 बजे। रास्ते में सीतापुर आता है और वहीं पर ही एक ढाबे में बैठ के रात का जो खाना साथ में ले जा रहे थे वो सब खा लिया। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगे, बरेली क्रॉस कर गए। बरेली के साथ हमारे बहुत कुछ मम्मी के यादें जुड़ी हुई है, इसलिए बरेली आते ही सब लोग खिड़की से ऐसे ऐसे करके थोड़ा गाड़ी से बाहर भी देखने की कोशिश कर रहे थे। बरेली भी क्रॉस कर गए। उसके बाद आ गया पीलीभीत। जब पीलीभीत आया तब करीब बीच रात हो चुका है। पीलीभीत तक तब भी रास्ते में गाड़ी दिखाई दे रहा था, लोग भी दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे दुकान जिसमें लाइट जल रही है, जैसे होता है गांव के रास्ते और स्टेट हाईवेज के। पीलीभीत के बाद घने जंगल नजर आने लगा। हम लोग जा रहे थे टनकपुर की तरफ। पूरे रास्ते में एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ हमारी गाड़ी की लाइट आसपास दिखाई दे रहे थे। पीछे मम्मी पापा बैठे हुए, ड्राइवर के बगल वाले सीट पे मैं। मम्मी तो मेरी काफी डरी हुई थी, कोई भी गाड़ी नहीं है और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। थोड़ी देर बाद बारिश भी तेज होने लगा। गर्मी का ही मौसम था, जून का ही महीना चल रहा था और चारों तरफ एक इंसान नहीं दिखा रहा था। बहुत डर गए थे सब लोग ही शायद। बस ऊपर वाले के नाम लेते लेते हम लोग 3-3:30 बजे टनकपुर पहुंच ही गए। टनकपुर पहुंच के हम लोगों ने ये डिसाइड किया, अभी हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, पहाड़ के रास्ते में नहीं जाएंगे, पहले रोशनी आने देते, सुबह होने तक इंतजार करते टनकपुर में गाड़ी पे और फिर चलते। धीरे धीरे रोशनी आया, सुबह हुआ। सूरज के पहला किरण जब हमारे गाड़ी और उसके आसपास पड़ने लगे, एक छोटी सी चाय की दुकान में देखने लगे। जब धुआं उड़ने लगा है, समझ गए कि अब लोग धीरे धीरे जागने लगे। चाय बाय पी के वहीं से हम लोग भी पहाड़ की तरफ चल पड़े। आपको बताना भूल गया, हम लोग जा कहाँ रहे हैं। जा रहे थे एक बहुत ही अनोखी जगह, मायावती। मीटिंग द मदर। मायावती के मदर के साथ मिलने के लिए हम लोग जा रहे थे। क्या था आगे जरूर बताएंगे। और एक काम भी भूल गए, नफू आर्मी की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते आगे क्या होते हैं। गाड़ी चल पड़ी चंपावत की तरफ। चंपावत के जंगल के नाम तो सुने ही होंगे आप सभी लोग। चंपावत के जंगल के शेर मार के ही जिम कॉर्बेट फेमस हुए थे। 25 किलोमीटर दूर जिम कॉर्बेट, सुखीढांग, ये सब इलाका आ रहा है। धीरे धीरे चंपावत भी क्रॉस कर रहे। हम लोगों को जाना था लोहा घाट। लोहा घाट कुमायूं पे एक बहुत छोटा सा टाउन है। 2003 में ये टाउन तो काफी छोटा था, आप कह सकते हैं कस्बा है। वहाँ पर टेलीफोन ऑफिस ये सब कुछ भी है, अस्पताल कुछ नहीं है, स्कूल है, थोड़ा कॉलेज है। लोहा घाट में, टनकपुर से लोहा घाट करीब करीब 80 किलोमीटर दूर रास्ता है। 3-4 घंटे लग गए लोहा घाट पहुँचते पहुँचते। लोहा घाट पहुँच के 10-15 मिनट लेट लेके फिर हम लोग जाने लगे मायावती। लोहा घाट से मायावती का दूरी है करीब करीब 9-9.5 किलोमीटर। पहुंचे मायावती। क्या है ये मायावती? ये जगह के नाम शायद बहुत आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये अनोखी जगह है। इसके पीछे की कहानी एक बार ढूंढते ही है। 1896 के बात है। विक्टोरियन एज चल रहा था इंग्लैंड पे। लंदन पे स्वामी विवेकानंद गए थे अपने लोगों से मिलने के लिए, अपने वेदांत के बातें लोगों तक पहुंचने के लिए। वहीं पर ही एक कपल रहते थे, थोड़ा लखनऊ के आउटस्कर्ट। विक्टोरियन एज के काफी प्राउड कपल है। उनके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी था, अपने बिजनेस भी था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका कोई बच्चा या कुछ भी नहीं था।
husband and wife, Mr. and Mrs. Xavier. 1896 में मिसेस सेवियर की उम्र था करीब करीब 49 और उनसे 5 साल बड़े थे उनके हस्बैंड कैप्टन सेवियर। उनके अंदर एक खोज था, वो लोग हर संडे को चर्च भी जाते थे और एक खोज था वही वो जो पुराना दौर, काफ़ी लोग उस दौर में दौड़ते, हु एम आई, ये जानते जानते काफ़ी जगह काफ़ी इंटेलेक्चुअल मीट पे जाते थे, एकेडमिशियन से मिलते थे लंदन पे बहुत लोगों के साथ। किसी ने उन्हें बताया कोई एक वेदांत योगी आए हुए लंदन पे, स्वामी विवेकानंद से मिलने चले गए। बस उसी मिलने के साथ साथ उनके साथ एक अनोखी रिश्ता जुड़ गया और विवेकानंद जी को भी देखिए, मिसेस सेवियर को उन्होंने मदर कह के बुलाया, माँ। उसके बाद उन लोगों ने यूरोप का पूरा टूर लिया था, काफ़ी जगह गए थे, वेदांत के बातें, कितने सारे लेक्चर्स स्वामी जी के मिस्टर एंड मिसेस सेवियर ने अटेंड किया। फिर एक बहुत ही ज़्यादा अनोखी बात हुई। उस टाइम कुछ लोग ये सोच तो रहे थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनोखी था। 1899 में उन लोगों ने विवेकानंद को कहा, हम लोग भारतवर्ष जाके रहना चाहते हैं। ये कैसा सोच है, बहुत ही टफ सोच, वो भी विक्टोरियन एज के उन कपल जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अंदर के जो भूख, अंदर के जो सवाल, उससे मिटाने के लिए उनका ये सोच था स्वामी जी के साथ, विवेकानंद के साथ इंडिया आ जाएंगे। कहाँ रहेंगे इंडिया आके? ये सोचा गया कि इंडिया आके एक वेदांत के ऊपर आश्रम बनाएंगे और इसी खोज में वो लोग विवेकानंद के साथ पहुंच गए अल्मोड़ा, कुमायून के टाउन अल्मोड़ा। आप लोगों में बहुत लोग गए होंगे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। उस टाइम में भी कुछ जाने माने लोग रहते थे। एक इंसान थे जिनका नाम था लाला बद्री शाह, उनके काफ़ी कुछ बिजनेस था, उनके साथ स्वामी जी का मुलाकात भी हुआ। अल्मोड़ा में आके स्वामी जी ने लेक्चर भी दिया। धीरे धीरे ये डिसाइड किया गया कि अल्मोड़ा के आसपास ही मिस्टर एंड मिसेस सेवियर कई जगह ढूंढेंगे। वहाँ पर एक बंगलो में रहने लगे, काफ़ी लोग आने जाने रहते थे उस जगह पे। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर भी उस बंगलो पे काफ़ी दिन रहे हैं। लेकिन इन लोगों का खोज था कहीं कुछ दूर शांत वातावरण में उन्हें एक वेदांत का आश्रम, अद्वैत का आश्रम बनाना है। ऐसे जगह ढूंढते ढूंढते ही पता चला एक चाय की बगीचा है जो कोई ब्रिटिश बेचना चाहता है। उन लोगों ने तुरंत वो खरीद लिया। लोहा घाट के बाद जो जगह है 9 किलोमीटर, वो पूरा जगह ही एक चाय का बगीचा था और उस पूरे पहाड़ को खरीद लिया गया था आश्रम बनाने के लिए, अद्वैत आश्रम, और उस जगह का नाम दिया गया मायावती। कितना अनोखी है ना ये कहानी। सोचिए 1899 में जब ये लोग आके रहने लगे, उस जगह पे कुछ नहीं था। लोहा घाट के बाद मायावती तक 9 साढ़े 9 किलोमीटर, एक इंसान का घर नहीं था, कोई गांव नहीं था, बिजली ये सब तो बहुत दूर की बात है। और आके रहने कौन लगे? लंदन से आए हुए मिस्टर एंड मिसेस सेवियर। 2-3 साल बाद ही मिस्टर सेवियर गुजर गए। उनके आखिरी इच्छा के अनुसार वहीं पर नदी किनारे उनके शव को हिंदू रीति के हिसाब से दाह किया गया। लेकिन मिसेस सेवियर गए नहीं, वहीं पर ही आश्रम बनाने लगे। बनाते बनाते एक बहुत खास उनका एक पहचान तैयार हुआ, मदर। क्यों? विवेकानंद जी तो उन्हें मदर कही थे, लेकिन उन्हें सारे गांव वालों के पास माँ के रूप में ही आने लगे। उनके एक छोटा सा होम्योपैथी और एलोपैथी का बॉक्स था, मेडिसिन बॉक्स। आसपास के दूर दूर से जब गांव के लोग वहां आते थे, किसी का कोई बीमारी, कुछ भी जरूरत हो, वहीं बॉक्स से थोड़ा थोड़ा दवाई देते थे। ये बात काफी दूर तक फैल गए। 20-25 किलोमीटर दूर तक गांव के लोग वहां आने लगे और बोलने लगे, माँ के पास जा रहे अपने बीमारी के इलाज करने के लिए। मदर सेवियर बहुत फेमस हुए। आश्रम भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। वहाँ पर एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी तैयार हुआ। आने वाला 15-16 साल मिसेस सेवियर रामकृष्ण मिशन के बाकी सन्यासियों के साथ अद्वैत के आराधना, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, लोगों के हित में जाने लगे। हम लोग भी पहुंच गए 2003 में। 10-11 बजे ऐसे ही बजा था जब मायावती पहुंचे। आश्रम के नीचे तक ही गाड़ी जाती है। गाड़ी से उतर के धीरे धीरे जब आश्रम में पहुंचे, देखा चारों तरफ फूलों के बगीचा, दूर दूर तक से पहाड़ दिखाई दे रहे, घने जंगल और उसी बीच आश्रम। मैं ये वर्ड तो बचपन से सुनता है, पिन ड्रॉप साइलेंस।
वहाँ पर जाके सबसे पहली बार ये महसूस किया। गेस्ट हाउस में आके जब रुके, सही में लकड़ी का फ्लोर था और वहाँ पर मेरे हाथ से एक चम्मच, छोटे चम्मच हल्का सा गिर गया था। वो आवाज़ जैसे ऐसे लगा जैसे आसपास के सारे साइलेंस को कहीं ना कहीं खत्म कर रहे। क्या अनोखी जगह है। शाम के टाइम आश्रम में गए, चारों तरफ अंधेरा। मुझे अभी भी याद है, गेस्ट हाउस से आश्रम में रात को जब हम लोग डिनर करने जाते थे, साथ में टॉर्च और हरिकेन लेके जाते थे। रास्ते में लाइट कभी भी पावर कट होकर अंधेरा हो जाता था और ये 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कहते थे कभी कभी जंगली जानवर भी आ जाते हैं रास्ते पे, तो इसीलिए सब लोग इकट्ठा गेस्ट हाउस से 15-20 लोग टॉर्च और ये सब लोग जाते थे। अभी भी सोच के मुझे बहुत रोमांस फील होता है। दूसरे दिन सुबह उसी आश्रम से करीब 4-5 किलोमीटर ऊपर और एक जगह हम लोग पैदल चलने लगे। मेरे माँ पापा, आज से सोचिए 15 साल बात है, लेकिन उम्र तो तब हो ही रहा था, और हर एक के हाथ में एक लाठी। वो जगह था धर्मागढ़, जहाँ पर सुने थे कि विवेकानंद जब मायावती में पहली बार आए थे, उसी जगह को उन्होंने सिलेक्ट किया था अपने ध्यान, अपने मेडिटेशन के लिए। जाते जाते कहीं पत्ते गिरे हुए, छोटे छोटे मिट्टी के सड़क इधर उधर करते हुए बहुत, और सबसे पहले एक अनोखी हवा भी चल रही थी। साथ में एक आश्रम की हमारे साथ एक डेडिकेटेड स्टाफ चल पड़े। पहाड़ी है, रास्ते में उसके घर के कितने कहानी सुनते सुनते धर्मागढ़ पहुंचे। धर्मागढ़ पहुंच के ये क्या देखा, एक छोटा सा कुटिया और उसके पीछे दूर दूर तक जहां दिखाई दे रहे सिर्फ और सिर्फ हिमालय। उस बीच और कोई नहीं था। बैठ गए 2 पल के लिए हम लोग उसी कुटिया पे। जिंदगी के इतने अनोखे एहसास बहुत कम ही मिलता है। हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहे थे। दूसरे दिन आश्रम से सब लोग कह रहे थे आज जरूर बर्फीली वाली चोटी दिखाई देगा, लेकिन पहले दिन बहुत मायूस थे क्योंकि करीब करीब क्लाउडी डे था, कुछ नहीं दिखाई दिया था। लेकिन दूसरे दिन नाश्ता करने के समय अचानक मैं आश्रम के पीछे आके सबको बुलाने लगा, देखो क्या दिखाई दे रहे हैं। सारे बर्फीले वाली चोटी, त्रिशूल, नंदा देवी और क्या क्या सब नाम। आश्रम, हम लोग और पीछे पूरी बर्फीले चोटी, सामने फूलों का बगान और कहीं कोई आवाज नहीं। शायद ऐसे जगह बात करने का इच्छा भी नहीं होता है। हम सोचते हैं ना, यही एवोल्यूशन है। शुरुआत हुआ था इंसान के सिविलाइजेशन के साथ, जब हम लोग बात नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे हम लोग साइन लैंग्वेज पे आए, फिर बात करने लगे। बात करते करते उसका भी नया साइन लैंग्वेज पे अभी हम लोग आ गए। फिर कितने सारे सिनोनिम, छोटा वर्ड, कितने सारे करते करते मुझे उम्मीद है एक दिन हम लोग फिर साइलेंस की तरफ जरूर धीरे धीरे जाएंगे। मायावती साइलेंस का जगह है। वहां पर एक पोस्ट ऑफिस भी है छोटा सा, मदर के टाइम से बना हुआ। मदर के बंगलोज में सामने अगर आप जाएंगे, उस टाइम के शेर के खाल भी रखा गया है। कभी कभी देखने से थोड़ा डर भी लगता है। किस बात की डर? ये तो वही जगह है जहां पर कितने लोगों के मेडिटेशन जप तप का असर है। इतना साइलेंस जिंदगी में कितने शांति, सारे बेचैनी को जैसे खत्म कर देता है। तभी तो मैं कहता हूँ कभी ऐसे जगह जरूर चुन लीजिए जहां पर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर के सारे बेचैनी को भी साइलेंट कर सकते हैं। साइलेंट का नाम ही है जो हमारी जिंदगी के नया सोच, सस्टेनेबल सोच दे सकते हैं। सिर्फ इस लॉकडाउन बाहर के माहौल में नहीं, मैं हमेशा दुआ करता हूँ ऐसा कुछ मिल जाए हमें जो हमारे साथ बाकी जिंदगी में हमेशा रहे और हमें चलने के बहुत बहुत ताकत देते रहिए। कभी समय मिले तो उन लोगों से परमिशन लेके मदर से मिलके आइएगा। वो आज भी वहाँ पर जरूर मौजूद है। उनके याद, उनके डेडिकेशन, उनके कॉन्फिडेंस, उनके पर्सनालिटी सारे मायावती में माया की तरह ही फैला हुआ है। इसी गुजारिश के साथ रफू आरबी आप सभी लोगों से विदा लेना चाहते हैं और कभी कभी साइलेंट होने का कोशिश कर लीजिए। नमस्कार।